ऐसी शीतलता है कि दावानल की जो अग्नि है फूटी है, धरती से फूटती है। धरती माने आत्मा, ये प्रतीक आत्मा का। कभी कालिदास और राजा भोज की आत्मा से फूटी हुई अग्नि दावानल, जो संत की साधना को जलाना चाहती है, खत्म करना चाहती है। और एक बात का ध्यान रखना है, संत की साधना की महत्ता का पता उस समय चलता है जब कोई असंत उस पर छीटा कसी करता है। जब कोई असंत एक संत को प्रतिवंदना नहीं देता, आदर नहीं देता, सत्कार नहीं देता, जब एक संत दूसरे संत से नफरत करता है, गिलानी रखता है, वो जानता है कि इसकी साधना अच्छी इसलिए नफरत कर रहा है। संतत्व की पहचान यही है कि जब दावानल फूटता है और संत अपने ध्यान में डूबता है, अग्नि जलती है अपवादों की, निंदाओं की, उपसर्गों की, और वो अपने आप में खो जाता है, तो संतत्व का पता चलता है। और असंत का पता, असंयमी का पता, मिथ्या दृष्टि का पता, अज्ञानी का पता उसके उस कृत्य से चलता है जब वो संतत्व पे उंगली उठाता है। उसकी विद्वत्ता का पता तब चलता है कि वो संतत्व की निंदा कर रहा है, विद्वान नहीं है, अज्ञान मुखर है उसका। आचार मांगतुं कितने समत्व भाव से कारागृह में अकेले एलोन, अपने में समाहित, साधना में लीन है, और रोज वहां पर प्रतिदिन देखा जा रहा मरा कि नहीं, गया कि नहीं, काया समाप्त हुई कि नहीं। शायद आज किसी दरबान से कहेगा, पहरेदार से कहेगा कि मुझे बचा लो। जैन संत दिगंबर मुद्राधारी वीतरागी सिर्फ परमात्मा के सामने झुकता है, संयमों के सामने और मिथ्या दृष्टियों के सामने नहीं झुकता है। भारतीय नारी सती पतिव्रता अपना चेहरा सिर्फ पति को और अपनी सास को दिखाती है, बाकी को नहीं। संत संयमी के सामने झुकता है, परमात्मा के सामने झुकता, अन्य के सामने नहीं। ऐसे ही ये कथा है एक, यहां राग अग्नि और द्वेष अग्नि, राग और द्वेष एक साथ चलते हैं। किसी के प्रति तीव्र राग है तो किसी दूसरे के प्रति द्वेष भी तीव्र होगा आपका। एक रस्सी के दो छोर हैं ये। मैं इस माइक को यहाँ पकड़ता हूँ तो ये भी पकड़ में आता है, और यहाँ से खींचता हूँ तो ये भी खींच जाता है। जहाँ राग की गहनता होगी वहाँ द्वेष की भी गहनता होगी। जहाँ पुण्य का बंध होगा वहाँ पाप का भी आंशिक आश्रय होगा। अगर किसी के प्रति आपके मन में द्वेष है तो किसी के प्रति आपका राग भी होगा। अगर किसी की कमजोरी खोज रहे हैं तो किसी को बताने के प्रति राग भी कर रहे होंगे कि कहाँ पहुँचाना है मुझे, कैसे पहुँचाना है मुझे। साथ साथ हैं, जन्म है तो मरण है, मरण है तो जन्म है। दिया जला है तो बुझेगा और बुझा है तो जलेगा, कंटिन्यू है, एक साथ चल रहा है। मांगतुं आचार्य अपने में ठहर गए, स्वयं के प्रकाश में आ गए। न राग है न द्वेष है। कल कहा था आत्मा की शुद्धि तभी कहलाएगी जब राग और द्वेष नहीं होगा। जहां तक राग और द्वेष है तब तक आत्मा शुद्ध नहीं है। राम का कितना गहरा राग था लक्ष्मण के प्रति, और लक्ष्मण का कितना राग था
राम के प्रति। और स्वर्ग से देवता आया था एक, इंद्र की सभा में चर्चा चल रही थी कि राम और लक्ष्मण एक सिक्के के दो पहलू, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इतना प्रेम करते हैं। और क्या चारित्र रहा होगा लक्ष्मण का। रात के 12 बजे वनमाला सुंदरी अप्सरा लक्ष्मण से आकर के कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो लक्ष्मण कहते, चीखने की आवाज़ आती है, लक्ष्मण वन की तरफ देखते हैं कि ये कन्या वहाँ पे चीख रही, क्या बात है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आपको मैंने पुकारा है। मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा, है आपके अंदर ये गुण है? प्लीज ऑब्जर्व करो, तुम कहां फिसल गए हो, कहां मात खा रहे हो, कहां तुम्हारा मन दौड़ रहा है, किन वस्तुओं के पीछे जा रहा है जो तुम्हारे नहीं हैं। देवता ने खाली इतना ही आवाज लगा दी, कहा राम से लक्ष्मण नहीं रहे, सब भूल गए। 6 महीने तक, क्योंकि सम्यक दृष्टि की कसाई अधिकतम 6 महीने तक चलती है, राग 6 महीने चलता है। यह है पहचान धर्म की। दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूं, कसाई का। इंदौर में किसी युवक की शादी हुई, ससुराल गया, 3 दिन रुका, चौथे दिन कहा कि माँ मैं जाना चाहता हूँ, विदा कर दो। सासू ने कहा आज नहीं कल जाना। सासू का मान खड़ा हो गया, इसका मान खड़ा हो गया। सासू ने कहा कि अभी तो विदा नहीं कर पाएंगे। बोले विदा तो आज ही कराऊंगा। बोले आज नहीं जाएगी। बोले अगर नहीं जाएगी तो आत्महत्या कर लूंगा। सासू ने कहा ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, और कुएं में जाके कूद गया, वो मर गया। है ना अग्नि, समझ खत्म। और एक उदाहरण है, हिरण्यकश्यप प्रहलाद के साथ उसने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, कितने अवसर नहीं किए। बेटा था उसका प्रहलाद, और एक दिन उसने तो उसको अग्नि पर ही बिठाल दिया और अग्नि शांत हो गई। क्यों? तत्नाम कीर्तम जलम, अग्नि भी शीतल हो गई भगवान के नाम से। सीता अग्नि परीक्षा देने को बैठी, अग्नि का क्या हुआ आप जानते हैं, पढ़ते हैं, आप मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। अग्नि का क्या हुआ? सीता वापस आ गई। राग और द्वेष ये 2 दुश्मन तुम्हारे, कभी कालिदास राजा भोज तुम्हारे भीतर हैं, याद रखना, बाहर नहीं है। भरत चक्रवर्ती जगह देने के लिए तैयार ही नहीं थे। इतना विद्वेष उठा कि अपने ही भाई पर, तीर्थंकर के पुत्र, निधत्त और निकाचित कर्मों का बंद मत करना कभी, जिनका उत्कर्षण और अपकर्षण भी नहीं होता। खतरनाक है वो कर्म, बहुत खतरनाक है। फल देकर रह जाते हैं, ना उत्कर्षण होता है ना अपकर्षण होता, वो भोगना ही पड़ते हैं।
इसलिए कभी किसी पदार्थ के लिए ऐसे परिणाम संश्लेषित मत करना कि निधत्त तो निकासित कर्म बन जाए। और ये कर्म बनते हैं धार्मिक निंदा से या संतों की निंदा से बहुत ज्यादा। भूल नहीं करना, कभी नहीं करना। कई सदियां बीत जाएंगी, भाव निकल जाएंगे और हम ऐसे ही सड़ते रह जाएंगे। एक गीत लिख के लाया हूं, आज मेहनत की मैंने, गरम है ये बिल्कुल, धीरे धीरे खाना। हो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। जीवन के रास्ते में, जीवन के रास्ते पे मरते ही आ रहे हैं। कौन जी रहा है यहाँ पर? ईमानदारी से कहना। अगर जी रहे होते तो मृत्यु आती ही नहीं। एक सांस आती है तो एक चली भी जाती है। एक पल मिलता है तो एक पल माइनस भी हो जाता है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, तड़प उठते हो, वहीं मर जाते हो। एक अपशब्द कोई कह देता, वहीं जज जाती हो और तुम सिसक उठते हो, वहीं मर जाते हो। जीवन के रास्ते पर मरते ही आ रहे हैं, कामना की चाह में जलते ही जा रहे हैं। ऐसी देश की आग से आके मुझे बचा ले, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए। आप अकेलापन का महसूस करते हैं जब इच्छाएं पूर्ण होती। आप अकेलापन का महसूस करते हैं जब आपका दिल टूट जाता है। आप अकेलापन कब महसूस करते हैं जब आप हजारों के बीच में, आप दोस्तों के बीच में अपमानित कर दिए जाते, तो पेड़ के नीचे बैठते, अकेले में बैठ कर के आंसू टपकाते हो, कहते हो कि मेरा कोई नहीं है। तेरा सच है, तेरी सत्ता है, तेरा संयम है, तेरी आत्मा तेरी है, लेकिन वहाँ नहीं कहते उसको। हम रह गए अकेले, सद्गुणों की मलनता, सद्गुणों को, सद्गुणों की संपदा दुनिया में लुट रही है। एक व्यक्ति आपसे प्यार करता है, धीरे से मुस्कुरा के कहता है तुमसे अच्छा कोई नहीं, यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आप तुरंत लुट जाते हो वहाँ पे। जब याद रखना एक बात का, जब कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो समझना मेरे लुटने का समय आ गया। जब कोई फूल की प्रशंसा करे तो समझना फूल का टूटने का समय आ गया। और जब कोई गन्ने की प्रशंसा करे तो समझना कि उसको निचोड़ने का समय आ गया। और अक्सर लोग प्रशंसा के द्वारा ही फंसते हैं। सद्गुणों की संपदा दुनिया में लुट रही है, दुर्गुणों की ज्वाला हर दिल में जल रही है। ऐसी दिशाग्नि से, ऐसी द्वेष अग्नि से
आकर मुझे बचा ले, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। लेकिन आचार्य मांगतुंग ने इस प्रकार की कोई भी प्रार्थना नहीं की, कोई मनोहार नहीं की, किसी को पुकारा नहीं, और पुकारा तो खाली परमात्मा को पुकारा। मैं जानता हूं कि भगवान तुम्हारे नाम के स्मरण में वो शीतलता है, कैसी भी तूफानी अग्नि हो वो बुझ जाएगी। और आप जानते हैं इस काव्य का परिणाम क्या हुआ। मांगतुंग आचार्य बाहर आए, ताले नहीं खुलवाए, देवों ने खोले, उनकी शुद्धता ने खोले, उनके समर्पण ने खोले, उनकी साधना ने खोले। साधना की चाबी से सारे ताले खुल गए। ऐसी साधना को जन्म दो। मैं कभी नहीं कहता कि आप मुनि बनो, त्यागी बनो, वृत्ति बनो, नथिंग। मैं दीक्षाएं अधिकतम दे के पृथ्वी का बोझ नहीं बनाता हूं किसी को। मैं क्वांटिटी पे विश्वास नहीं करता हूं, क्वालिटी पे विश्वास करता हूं। इसीलिए हाथ के पौर के बराबर साधु हैं, हर एक के दिल में राज कर रहे हैं आज वो। वही आपसे कह रहा हूं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, त्यागने की जरूरत नहीं, खाली मन को मार लो। मन को मारा सो तिर गए, और मन को पकड़ा तो डूब गए। एक मन पे अंकुश लगाओ। कोई भी इच्छा जब पैदा हो तो पूछो उससे, इससे क्या होगा। अगर मन कहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो पूछ उससे तेरे पांव का क्या होगा, गाड़ी से क्या होगा। पड़ोसी जलेगा, परिवार में विवाद होगा, पेट्रोल को पैसे नहीं होंगे, उधार लेना पड़ेगा, दोस्त मांगेगा नहीं दोगे, दुश्मनी होगी, भाई ले जाएगा, क्रोध आएगा, पत्नी लेके भागेगी, उदास हो जाओगे। क्या करोगे। एक गाड़ी, एक पेन, एक मुस्कुराहट नहीं मिली, जल रहे हैं, एक नजर नहीं पड़ी, रो रहे हैं। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए वास्तव में अकेले हैं आप। सिर्फ तुम्हारी आत्मा तुम्हारी, तुम्हारा सदाचार तुम्हारा संयम तुम्हारा सम्यक्त तुम्हारा है, इसके अलावा कोई तुम्हारा नहीं है। ओम नमः।